नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना कोटिरुद्र संहिता के 31 से अध्याय 43 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्री उमा संहिता के अध्याय 1 से अध्याय 20 तक की कथा। उमा संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूंकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप हैं, इसीलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। इसके आरंभ में शिव शिवा द्वारा श्री कृष्ण को अभीष्ट वर देने की कथा है। तदंतर यमलोक की यात्रा, 140 नरकों में गिराने वाले पापों और उसके फल स्वरूप मिलने वाली नरक यातनाओं का वर्णन कर मृत्यु के बाद के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। प्रथम अध्याय, श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से 7 भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त हो इस जगत का संहार करते हैं, जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परमब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टिकाल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा कर हमें कोटिरुद्र संहिता को सुनाया है। अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूं। पूर्वकाल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कहीं तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय, गुह्य एवं अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिवजी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिवजी ने लवणासुर का वध किया था। वहां मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिवजी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहां सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिवजी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखे। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहां पर देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते विमान में बैठे थे और बाईं ओर श्रीहरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिवजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। अपना मनचाहा वर मांगो। शिवजी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे।
उपमन्यु के वचन सुनकर शिवजी बोले, तथास्तु। तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगे तथा तुम्हें सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं, वे ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिवजी की आराधना करो। श्री उमा संहिता का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय, शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिवजी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षसराज हिरण्यकशिपु ने शिवजी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया, तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिवजी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिवजी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया, तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिवजी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिवजी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिवजी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। सीमंतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिवजी ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति विंदुक को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको शिवजी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया, जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। श्री उमा संहिता का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तीसरा अध्याय, शिव महात्म्य वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूं, जिसके जाप से निश्चय ही शिवजी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिवजी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान, मैं आपसे चाहता हूं कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं और संसार में यश प्राप्त करूं। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं।
मैं शत्रुओं का नाश कर योगीजनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नता पूर्वक उपमन्यु के पास पहुंचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिवजी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिवजी को प्रसन्न कर शिवजी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सहस्रार्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनुपुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिवजी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया। श्री उमा संहिता का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। चौथा अध्याय, शिव माया वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीलामय चरित्र के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्मा परमात्मा है। वे ही सबके ईश्वर हैं। शिवजी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिवजी की कृपा से हुई है। इस सारे जगत में शिवजी की माया फैली है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव के अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था। श्री हरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगाकर ले गए थे और पाप के भागी बने थे तथा शिव भक्ति से उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी। एक बार मित्र व वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया। मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा, जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए। गौतम ऋषि का शार्दूती पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्रीराम द्वारा मारे जाने के निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिवजी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिवजी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। श्री उमा संहिता का 4था अध्याय संपन्न हुआ। 5वां अध्याय, नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। परस्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना,
अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अभक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्मा हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजनाराधन को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। परस्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। श्री उमा संहिता का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। छठा अध्याय, पाप पुण्य वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट व साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल, फूल, टहनियां तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धनधान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान न करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृयज्ञ व देव यज्ञ न करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। परस्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीन कर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं, महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है, वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। श्री उमा संहिता का 6ठा अध्याय संपन्न हुआ।
7वां अध्याय नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने महामुनि वेद व्यास से कहा, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू व छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकारयुक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंसे एवं अनेक भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकिनी, शाकिनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्यात्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भौहों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथ वाले, काले भैंसे पर बैठे अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। श्री उमा संहिता का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। आठवां अध्याय नरक की 28 कोटियां। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो कि घोर अंधकार में स्थित हैं। इन सबकी 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तलातला, मयाका, कालरात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाला, प्रचंड, चंड नायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, समभीम, समलाभ, उग्र दीप्त प्रायः नामक ये 28 नरक कोटि हैं, जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है।
इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रौरवप्राक एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है। श्री उमा संहिता का 8वां अध्याय संपन्न हुआ। नवा अध्याय साधारण नरकति। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकारयुक्त कुओं में धकेल दिया जाता है, जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं। उन्हें नोचते और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पापात्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्वास नामक नरक में डाल देते हैं। यहां रेत के भवन होते हैं जो कि भट्टी के समान तप कर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है। फिर लाजाभक्ष सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहां इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंहों में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। श्री उमा संहिता का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। दसवां अध्याय नरक गति भोग वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाक्य नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, के मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोल्हू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा व सीसा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष की बुरी नजर से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक श्वानों एवं पश्चिम, वायव्य,
दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले गौ को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरि, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदक्षोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहाकार, स्वधाकर, वषटकार एवं हंतकार धर्ममय गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसीलिए हम गोमाता की पूजा करते हैं। ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेक दुखों का सामना करते हैं। श्री उमा संहिता का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। 11वां अध्याय, अन्नदान महिमा। व्यास जी बोले, प्रभो, पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यममार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्यों को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं व आनंद का अनुभव करते हैं। श्री उमा संहिता का 11वां अध्याय संपन्न हुआ। 12वां अध्याय, जलदान एवं तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चराचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गौ दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्मा, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परमपद सभी सत्य रूप हैं। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है।
वह विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। श्री उमा संहिता का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। 13वां अध्याय पुराण महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्मोपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। जुता हुआ खेत अर्थात लहलहाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतमय कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। श्री उमा संहिता का 13वां अध्याय संपन्न हुआ। 14वां अध्याय विभिन्न दानों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गौ, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, गौ, कपिला और अन्न, इन 10 दानों को महादान माना जाता है। इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वह इस भवसागर से अवश्य ही पार हो जाता है। वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोने में सींग रूप में खुर मढ़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुख भोग कर शिवलोक को जाता है। उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिवजी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पल्ले में बैठकर दूसरे पल्ले में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरें और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें।
ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दे। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्गलोक को जाता है और वहीं निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है। श्री उमा संहिता का 14वां अध्याय संपन्न हुआ। पंद्रहवां अध्याय, पाताल लोक का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूं। यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्रीहरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के संकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सबकी रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भैरे यहाँ पर सदा गुंजार करते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं। श्री उमा संहिता का 15वां अध्याय संपन्न हुआ। 16वां अध्याय, शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शूकर, महाज्वाला, तप्तकुंड, लवण, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन, कठिन, असिपत्रवन, बालाभक्ष्य, दारुण, संदेश कालसूत्र, महारौरव, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तप्तेलोह नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमिभक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वालों को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले असिपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले श्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले श्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं।
मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्मा को पहचानकर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। श्री उमा संहिता का 16वां अध्याय संपन्न हुआ। सत्रहवां अध्याय जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूं। जम्बू, प्लक्षु, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वही हिरण्मय है। इसके बीच में इलावृत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बूद्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदन वन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुर्रहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत है। पश्चिम दिशा में सिनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराज आदि पर्वत स्थित है। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोमपुरी विद्यमान है। शातकोमपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेदकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बंट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती है। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान हैं। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राश्च, कुश्व, मर्यादा, लोक पर्वत लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहां पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। श्री उमा संहिता का 17वां अध्याय संपन्न हुआ। अठारहवां अध्याय 7 द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूं। एक जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान नाग, द्वीप, सौम्य, गंधर्व वारुण व भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सह्य, सुदामा, ऋक्ष,
विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। 2 ऋक्ष द्वीप। ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा वेणी नदियां सह्य पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। 3 प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोनक, सुमन, बैभराज्र नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियां प्लक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। 4 शाल्मली द्वीप। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। 5 क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक दिवावृत्ति, मन पुंडरीक, दुंदुभी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदती, संध्या, मनोजवा, शांति पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। 6 शाकद्वीप। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उद्याचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्त नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। 7 पुष्पकर द्वीप। क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। श्री उमा संहिता का 18वां अध्याय संपन्न हुआ। उन्नीसवां अध्याय। राशि, ग्रहमंडल व लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्य मंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1 करोड़ योजन नीचे भुवः स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़, पच्चशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है।
शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी, महात्मा, सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवः लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग, पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है, जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। श्री उमा संहिता का 19वां अध्याय संपन्न हुआ। बीसवां अध्याय, तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहां जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है, वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। श्री उमा संहिता का 20वां अध्याय संपन्न हुआ।